आज का समाज, आज की स्थितियाँ कैसी हैं? हमारे बच्चों की सबसे बड़ी उपलब्धि भी, सबसे बड़ी चिंता भी ये है कि वो इंटरनेट के दौर के पैदाइशी बच्चे हैं। हमारी जनरेशन वो है जिसने सारे चेंजेस को देखा। हम लोग दुनिया के सबसे रोचक जनरेशन के लोग हैं, जो मेरी जैसी उम्र के लोग हैं 40-50। मैं 50 का हूँ, आप तो 40-30 के लग रहे हैं देखने में। तो मतलब जो 40-50, 55 की उम्र के लोग हैं, इतनी इंटरेस्टिंग जनरेशन इस दुनिया के इतिहास में कोई नहीं है जितनी हमारी है। हम जब पैदा हुए तो टेलीविज़न आने वाला था। टेलीविज़न हमारे दौर में 1975 में पैदा हुआ भारत में। टेलीविज़न से लेकर फिर कलर टीवी, फिर वीसीआर, वीसीपी, वहाँ से होते-होते फ़ोन जिसमें घुमा-घुमा के फ़ोन करना पड़ता था। फिर थोड़े अच्छे फ़ोन होने लगे, वायरलेस होने लगे। मोबाइल फ़ोन पहली बार जिसमें इनकमिंग, आउटगोइंग ₹16 पर मिनट हुआ करती थी। वो ऐसे फ़ोन बटन वाले जिनसे आप कील भी ठोक सकते हैं, ऐसे फ़ोन हुआ करते थे। कितने साल के बाद पहली बार स्मार्टफ़ोन आने शुरू हुए, फिर पता लगा कि फ़ेसबुक भी कुछ होता है, फिर पता लगा व्हाट्सएप भी कुछ होता है, फिर पता लगा कि रोबोटिक्स भी होने लग गया है, फिर पता लगा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस भी होने लगी है। और आज हम उस बिंदु पर आ चुके हैं। मुश्किल से 2 साल की बात है, मशीनें अंतिम रूप से इंसान को हराने वाली हैं, हर मामले में हराने वाली हैं। जो-जो खुशफ़हमी हम सबको हैं, वो सब खत्म होने वाली है बहुत जल्दी, मैक्सिमम 2 साल का समय है। अभी एआई आ गई है, जिस दिन एजीआई ठीक से आ गई, एजीआई का मतलब है आर्टिफ़िशियल जनरल इंटेलिजेंस, और एआई की दुनिया के सबसे बड़े धुरंधर सैम ऑल्टमैन ने कल ही एक इंटरव्यू दिया, कल या परसों में, और कहा है कि चैट जीपीटी 4, जिसको आप बहुत बड़ा समझ रहे हैं कि कमाल हो गया है, वो अगले 2 साल बाद हास्यास्पद मानी जाएगी। वो प्रिमिटिव किस्म की टेक्नोलॉजी है। इतनी हास्यास्पद मानी जाएगी कि इतना भद्दा काम भी क्या हमने किया था कभी? और आज हम चैट जीपीटी को देख के दंग रह जाते हैं। कुछ भी करना हो, फ़ोटो बनानी हो, वीडियो बनाना हो, रिसर्च करनी हो, कुछ भी करना हो, आप चैट जीपीटी को ठीक सा प्रॉम्प्ट दीजिए। मतलब मैंने कई बार ऐसा करके देखा। एक विषय पे रिसर्च करनी है, पहले मुझे दिन भर लगता था 24 घंटे रिसर्च करने में, अब 24 सेकंड लगते हैं। वो सब कुछ करके देता है। और आज से 2 साल बाद ये प्रिमिटिव होने वाला है, आदिम होने वाला है। उसके बाद तो पता नहीं क्या होगा। इस दौर में जो बच्चे पैदा हुए, जिनको जेन ज़ी और पता नहीं क्या-क्या आजकल हम बोलते हैं, जनरेशन ज़ी है, जनरेशन वाई है, हर 5-7 साल में चेंज हो रही है जनरेशन्स आजकल। ये किस दौर के बच्चे हैं? ये पैदा होते हैं, जैसी माँ थोड़ी परेशान है, बाप परेशान है, खट से उसको मोबाइल फ़ोन दे दिया, या टेलीविज़न पे लगा दिया कोई अच्छा-सा टीवी चैनल जिस पे वो सब आ रहा है, राइम्स आ रही हैं, अच्छी-अच्छी वीडियो के साथ आ रही है, कार्टून फ़िल्म आ रही है। और बच्चे को पता लग गया कि एक मेरा बाप है, एक मेरी माँ है, और एक इन दोनों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक और है, ये बड़ा-सा, इस पे हमेशा बढ़िया चीज़ें आती हैं। ये तो कभी-कभी गुस्सा करते हैं, ये वाला ज़्यादा अच्छा है। तो टीवी पे ज़्यादा उसको मज़ा आने लगता है। अब रात को सो रहे हैं, वहाँ तो टीवी भी नहीं है, तो फिर फ़ोन दे दिया, फिर बच्चा फ़ोन में। कई बच्चे आजकल ऐसे हैं, जो किताब जब पहली बार देखते हैं, किताब पे ऐसे-ऐसे करते हैं। क्योंकि वो जिस दौर के बच्चे हैं, उनको अखबार पे, किताब पे, इतना ही नहीं, दीवार पे ऐसे करने लग जाते हैं। टेबल पे ऐसे करते हैं कि बड़ी क्यों नहीं हो रही टेबल? क्योंकि वो क्या करें, उसी दौर के बच्चे हैं। ये तो मज़े की बात है कि अच्छा फ़ोन है, माँ की चिंता कम, बाप की चिंता कम हो गई, फ़ोन दिया, हम मस्त हो गए। लेकिन साथ में और क्या-क्या आता है? इन बच्चों का खेलने का मन नहीं करता, क्योंकि इनके पास खेल से ज़्यादा रोचक चीज़ें हैं। मुझे अच्छे से याद है कि हमने पहली बार 5वीं 6ठी क्लास में जाके ऊट-पटांग चीज़ें पढ़नी देखनी शुरू की थी स्कूल में। पहले क्या है, पेरेंट्स हैं घर में, पेरेंट्स के होते हुए हिम्मत नहीं हो सकती, ना दिमाग में कुछ आता था। स्कूल गए, हर स्कूल में क्या होता है, एक आध बच्चा होता है जो नेता होता है क्लास का, जो कहीं-कहीं से ज्ञान लेके आता है और सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करता है कि भैया तुम तो बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता दुनिया कैसे चल रही है, ये है असली चीज़ें। तो मुझे याद आता है कि शायद 6ठी-7वीं क्लास में पहली बार हमारी क्लास से एक छँटा हुआ बच्चा था, कुछ किताब-विताब लाया था, कुछ फ़ोटो-वोटो थी उसमें ऊट-पटांग सी। हम सबने देखी, हम समझ भी नहीं पाए कि ये सब क्या है। पर ये हमें पता लगा कि इसको देखने से आदमी बड़ा माना जाता है, स्मार्ट माना जाता है। लेकिन तब भी क्या था कि एक रिसेस में, एक कोने में जाके 2-3 लोग बैठ के देख रहे हैं, और जैसे टीचर दूसरी क्लास में भागे वापस। और इतना ही एक्सपोज़र हमारा हुआ करता था। 12वीं क्लास हो गई, कॉलेज में आ गए, उसके बाद भी वैसा एक्सपोज़र नहीं था कि आप बिगड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया बहुत कंट्रोल्ड किस्म की थी, रेगुलेटेड किस्म की थी। अब इंटरनेट की दुनिया है। आप जितने भी स्मार्ट माता-पिता हों, आपके बच्चे आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इंटरनेट और मोबाइल और डिवाइसेज़ में उनका मुकाबला कर पाएँगे, तो आप बच्चे हैं। नहीं कर सकते। वो हमारे बस की बात नहीं है। संभव नहीं है। आप टाइप करते हैं मैसेज, एक-एक उँगली ऐसे करते हैं, ऐसे करके आपको जैन टाइप करना है, जे, फिर देखा ए कहाँ, ए कहाँ, ए, आई, एन, और वो फ़ोन पे ऐसे टाइप करते हैं, सामने देखते हुए, और गलत नहीं होता है। एक-एक की सही दबाते हैं। आप उनसे मुकाबला करने का सोचते हैं। आपको प्लेटफ़ॉर्म्स पता भी नहीं होंगे, वो उन प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं। 5 साल का बच्चा जब स्कूल जाने लगता है,
उसी समय उसको पता लग जाता है कि क्या चीज़ें दुनिया में हैं, जो पहले पता लगती थी 15 के आसपास की उम्र में, 13 के आसपास की उम्र में। फ़ोन आपने उसको दे ही रखा है ताकि हमें परेशान कम करे। फिर वो फ़ोन में पहली बार सर्च करता है कुछ। अभी उसको ये नहीं पता कि सर्च हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। तो बाप पकड़ लेता है, पिटता है बच्चा। फिर उसका स्कूल का फ्रेंड बताता है कि नहीं, इनकॉग्निटो जाना है। अगली बार से बच्चा स्मार्ट हो गया है। 6 साल का बच्चा स्मार्ट है। इनकॉग्निटो में वो सब देख रहा है जो आप नहीं चाह रहे थे, और जो आप देख रहे थे लेकिन आप नहीं चाह रहे थे कि वो देखे। बच्चा है, छोटा बच्चा है। उसका एक्सपोज़र का लेवल सोच के देखिए। ये हँसी मज़ाक में मैं कह रहा हूँ, लेकिन बात की गंभीरता को देखना है। 6, 7, 8 साल के बच्चों का वो एक्सपोज़र लेवल है जो पहले 14, 15, 16 की उम्र में होता था। मेडिकल साइंस इस बात को मान चुकी है। मैं जितनी बातें कोट कर रहा हूँ, मैं हवा में कोट नहीं कर रहा हूँ, मेडिकल साइंस की रिसर्चेस के बेस पे कोट कर रहा हूँ। आपको आश्चर्य होगा, आज से 1 महीने पहले एक रिपोर्ट आई है, लगभग पूरी दुनिया में प्यूबर्टी की एज 1 साल कम हो गई है। जिसको हम टीनेज बोलते हैं कि 13 साल की उम्र में टीनेज आती है, बच्चियों को मासिक धर्म शुरू होता है। दुनिया भर में उसकी एज 1 साल कम हो गई है, और ये ऐसे नहीं हो गई है, ये एक्सपोज़र से होती है। लड़के भी जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। जो हरकतें 15, 16, 18 में ठीक लगती हैं, किसी बच्चे के मन में भाव आने चाहिए, 8, 9, 10 में वैसी बातें हो रही हैं। ये तो फिर भी छोटी बात है। इसके बाद जो होता है तो बच्चे ही। एक्सपोज़र बहुत बड़ा मिल गया है। जब वो नेट पे जाते हैं, तो नेट पे जो पिशाच बैठे हुए हैं दुनिया भर में, जो साइबर ठग हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो इसी ताक में हैं कि बच्चे मिल जाएँ। उनको पता है कि बच्चे का मनोविज्ञान क्या है। वो हैकर्स हैं, वो हैक कर लेंगे कि उस बच्चे ने क्या-क्या सर्च किया है, उसकी पूरी कुंडली खोल लेंगे कि बच्चे का इस समय मन कहाँ अटका हुआ है।